हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप स्टेटमेंट की और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप फॉर लूप स्टेटमेंट का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप का यूज़ प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को सेवरल टाइम्स इटरेट करवाने के लिए करते हैं। ध्यान ये देना है कि फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स होते हैं। सी प्लस प्लस का जो फॉर लूप है वो बिल्कुल सी के फॉर लूप जैसा ही होता है। फॉर लूप 3 स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। नंबर 1 इनिशियलाइज वेरिएबल, नंबर 2 चेक कंडीशन, नंबर 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू। यहाँ पर जो लूप है उसके फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लूप स्टार्ट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर आकर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस कंडीशन पे पहुंचता है। फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन पे पहुंचता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप स्टॉप हो जाता है। फॉर लूप के सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है। फॉर लूप के लिए फॉर एक कीवर्ड है। अंदर हमने सबसे पहले जो लिखा है वो इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद हमने लिखा है कंडीशन और फिर इसके बाद हमने लिखा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेकिन इसका फ्लो किस तरह का होता है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होता है तो जो पहली पोजीशन है वो है इनिशियलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन के ट्रू होते ही सीधे ही स्कोप के अंदर आकर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन पे पहुंचता है। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है और फिर कंडीशन पे पहुंचता है। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर लूप एंड हो जाता है। अब इसे एक एग्जांपल बनाकर समझते हैं और बेटर तरीके से आप फॉर लूप को समझ पाएंगे। यहाँ पर फॉर लूप के लिए मैं फॉर कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि इंटीजर टाइप का है और उसका नेम है आई। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कंडीशन में बना रहा हूँ यहाँ पर i < 2 और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जो फॉर लूप है उसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सी आउट स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं i को प्रिंट करवा रहा हूँ। न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पर एंड ऑफ लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। i में क्या है 0, यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या 0 लेस होता है 2 से? हाँ होता है। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा 0। तो मैं अभी यहाँ पर मैन्युअल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाद में मैं हटा दूँगा। तो अभी 0 प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद एंड ऑफ लाइन आप देख रहे हैं तो इससे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा यहाँ पर। अब ये वापस यहाँ जाएगा और क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि i में क्या था 0, अब 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो 1 लेकर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। अब इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या 1 लेस होता है 2 से? तो 1 लेस होता है 2 से। कंडीशन क्या है ट्रू है, अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा 1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड ऑफ लाइन। इसका मतलब ये है कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा और अब i में 1 था तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि i बढ़कर अब क्या हो जाएगा 1 से 2। अब 2 लेकर यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 2 से लेस होता है? 2 2 से लेस नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आउटपुट जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 और 1। अभी मैं आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कंपाइल और रन करता हूँ और
आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 0 और 1। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।